बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको कुछ अर्सा पहले हकीकत टीवी ने बताया था कि अनकरीब वो टाइम आने वाला है कि आयतुल्ला अली खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर 85 साल के जो हैं, उन्होंने जो फतवा इशू किया था कि ईरान कभी एटमी ताकत नहीं बनेगा और हम पुरअमन लोग रहेंगे, इससे लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं। अब वो फतवा वापस लेने के लिए जा रहे हैं। अब ईरान ने सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया में खबर ब्रेक करवा दी है कि इलीट जो ईरान की है वो सारे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि आया अब हमें ये फतवा वापस लेना है। असल में गेम इसके पीछे अगर आप समझ जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा मामला क्या है। ईरान एटमी ताकत ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है, अब इन्होंने सिर्फ डिक्लेयर करना है और इनके सर पर खड़ा हुआ है इजराइल का खतरा। अब इस्माइल हानिया का आपको पता है मामला क्या है और क्या सूरत हाल है। अब असल में इन्होंने काफ़ी दिनों से जो हमला नहीं किया इजराइल पर, उसकी अब स्ट्रेटजी सामने आई है। ये प्लान हो चुका है कि अब आयतुल्ला अली खामनाई एक फतवा जारी करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि ये ईरान के मफाद में है कि हम ईरान के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाएं और एटमी ताकत बने, लेकिन ये सिर्फ होगा कि हम पुरअमन तौर पर रहने के लिए, ताकि हम बचा सकें। फिर कुरान की आयत का कुछ हवाला होगा, हदीस के हवाले से बताया जाएगा कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी ताकत तैयार रखो। ये आयतुल्ला अली खामनाई एक फतवा जारी करने के लिए जाएंगे, यानी एक दूसरे लफ्ज़ों में जो पिछला फतवा था उसको कैंसिल करने के लिए नया फतवा जारी होगा, जिसमें होगा कि ईरान एटमी ताकत बनने के लिए तैयार है और अब हमें टेस्ट करना चाहिए और हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। इसमें गालिबन हो सकता है कि पाकिस्तान का भी हवाला दिया जाए कि वो भी एक एटमी ताकत है, मुस्लिम कंट्री है। इसमें फिर बाकियों का भी हवाला दिया जाए कि चाइना, रूस, अमेरिका और बाकी है वो, यानी कुछ भी हो सकता है। अभी ये ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ लेकिन अंडर डिस्कशन आ चुका है। अभी असल में करने क्या जा रहा है, आयतुल्ला अली खामनाई मुल्क की तमाम जो मिलिट्री की आदत है उनको, प्रेसिडेंट को, इस सबको बुला के फिर उसके बाद मुत्तफिका एक फतवा, यानी जो फैसला होगा उसके बाद एक फतवा जारी होगा और उसके बाद ऐलान हो जाएगा कि अब ईरान एटमी ताकत बनने के लिए तैयार है, लिहाजा अब हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए। और उसके बाद गालिबन ये डिक्लेयर कर देंगे, उसके लिए इन्होंने जगह मुख्तस कर ली है, वहाँ पर ये टेस्ट करेंगे। पहले प्लान ये था कि ईरान बिल्कुल नहीं बताएगा। ईरान असल में डील स्ट्राइक ये कर रहा था कि किसी तरह हो जाए। आपको पता है कि ट्रंप के दौर में इनको अब जो सूरत हाल पता चली है कि गालिबन ट्रंप ने आते साथ ही जो प्लान कर रहे हैं, ट्रंप असल में जंगों के खिलाफ है लेकिन ईरान के मामले पर वो इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ है, लिहाजा वो ईरान को पसंद नहीं करता। इस सूरत हाल में इनको खतरा ये है, जैसे ट्रंप ने कहा था कि मैं होता तो एटमी ताकत ना बन पाते। आपको पता है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको ऑफर किया था 150-200 अरब डॉलर के करीब पैकेज कि आप एटमी ताकत नहीं बनेंगे, हम आपको पैसे देंगे, पाबंदियां उठा लेंगे। फिर उसके बाद आपको पता कि ट्रंप इलेक्ट हो गया तो ट्रंप ने आकर वो डील कैंसिल कर ली। फिर उसके बाद बाइडन आया, बाइडन ने आकर एक काम शुरू किया कि नहीं हम वापस करेंगे। फिर वो अब जंग छिड़ गई और आप सबको पता जो सूरत हाल है। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा, कि इनको खतरा ये है कि ट्रंप ने आकर ईरान पर गालिबन हमला कर सकता है और ट्रंप आकर अपनी पॉलिसी डिफरेंट कर सकता है अग्रेसिव, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप ने ऑलरेडी जो कासिम सुलेमानी को भी मारा था। और इस सूरत हाल में अब जो सीन होने वाला है वो इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए अब ये प्लान कर रहे हैं कि इसराइल का हमला दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि ईरान अर्ली हमला ना करे इसराइल पर, उससे पहले वो अपना एटमी हथियार यानी लॉन्च करने की सलाहियत दिखा दे, यानी डिक्लेयर कर दे। पाबंदियों की उसको कोई परवाह नहीं है। इन्होंने रूस से बातचीत कर ली है, रूस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, रूस ने इनको डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया है, रेडार सिस्टम पहुंचा दिया है, ईरान इनकी हिफाजत कर रहा है पूरी तरह और जो इनका एटमी प्रोग्राम है उसको महफूज बनाने के लिए काम कर रहा है। अब इन्होंने प्लान ये किया है कि हम एटमी ताकत अगर नहीं बनते तो हमारे ऊपर खतरा रहेगा कि किसी वक्त तबाही का और ये मामला रहेगा। इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा इन्होंने एक और चीज़ सोची है कि अगर हम एटमी ताकत बन जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा एक डंका बच जाएगा, कोई भी इसराइल के खिलाफ एलानिया या छुपकर उनका साथ नहीं देगा। एक तो ये सूरत हाल हो जाएगी। सेकेंड सूरत हाल ये होगी कि मिडिल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरब में आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान ने तो ऐलान किया था कि ईरान अगर बनेगा तो हम भी एटमी ताकत बनेंगे। फिर असल में सीन ये होगा कि सबसे बढ़कर के ईरान ने ऑलरेडी आपको पता है कि सऊदी अरब को ऑफर किया था और बाकियों को कि भाई अगर आप बनना चाहते हो तो हम आपका साथ देंगे।
इससे सिनेरियो ये होगा कि वो ये समझते हैं कि अगर और भी मुल्क बनना चाहते हैं तो हम उनका साथ देंगे। इससे इसराइल के ऊपर इन्हिसार खत्म हो जाए, क्योंकि इसराइल तो हर उस मुल्क के खिलाफ है जो एटमी ताकत बनना चाहता है, उसको तो वो छोड़ेगा नहीं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इनकी आपस की इसराइल के खिलाफ होगी और ये फिर हमारे साथ उस ब्लॉक में आ जाएंगे जो चाइनीज और रूस वाला ब्लॉक है। ये अब तक की इनकी स्ट्रेटजी सामने है। अब यही काम वो करेंगे कि पाबंदियां इन पर आयद हो जाएंगी। देखिए, पाबंदियां आयद हो जाएंगी तो रूस ने उसका अल्टरनेट निकाला हुआ है। ईरान को पाबंदियों की परवाह नहीं। दुनिया की कौन सी पाबंदी है जो ईरान पर नहीं है, और दुनिया की कौन सी पाबंदी है जो रूस पर नहीं है? तो क्या वो खत्म हो गया? वो इनको काम करना आता है। अब ईरान जो है वो तेल अपना देता है इंटरनेशनल मार्केट में, नाम बदल बदल के वो जाता है। थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी जा रहा है तेल उसका, यानी पाकिस्तान के ऊपर धड़ाधड़ उसका तेल बिक रहा है, और इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी बिक रहा है। आधी कीमत में बेच रहा है। 34 अरब डॉलर उसने कमाया। अभी सोचो जरा, आधी कीमत पर बिक रहा है, पाबंदियां लगी हुई हैं, सब कुछ है, फिर भी 34 अरब डॉलर कमा लिया। अगर ना तो ये 150-200 अरब डॉलर तक चले जाते। अब इस वक्त सारा सिनेरियो ये हुआ है कि वो फतवा वापस लेने की इस वक्त तैयारी है, बिल्कुल वापस लेने की तैयारी है। और उसमें अब ये होगा कि जी आयतुल्लाह अली खामनेई मान नहीं रहे, लेकिन फिर इस सूरत हाल में दबाव बढ़ गया है, इसराइल का स्ट्राइक है, खतरा ये है, मुल्क मुश्किल में है। तो लिहाजा अब हम एटमी ताकत बनने के लिए तैयार हैं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि इसके बाद इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि वो अगले दिन का सूरज ढलने से पहले पहले जाकर ईरान पर हमला कर दे। अब इसमें एक और भी चीज़ है कि गालिबन हो सकता है, यानी जो इजरायली उनको ये लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी इनकी हो सकती है कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान ने कहा जी 24 घंटे के अंदर अंदर हम मिसाइल मारने जा रहे हैं। अब ये अगले 24 घंटे की बात हो रही है, वो मिसाइल कहाँ मारने जा रहे हैं ये नहीं बताया उन्होंने। हो सकता है वो फिजा के अंदर एक ट्रेनिंग के लिए अपना मिसाइल टेस्ट करने के लिए जा रहे हों, लेकिन इसराइल में खलबली मची हुई है। अब सेकंड चीज़ उनको ये भी नहीं पता कि ईरान अगली स्ट्रेटजी क्या करेगा। अब वो असल में उन्होंने डेज करते 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 वो यहाँ तक ले आए हैं कि अब गालिबन हम तैयार हो गए हैं कि अपनी एटमी ताकत बढ़ा लें और उसके बाद फिर दुनिया के अंदर तहलका मचा दें। पाबंदियों की जहाँ तक बात है तो सारे ब्रिक्स में जा रहे हैं, मुस्तकबिल में सबने जाना है। तो इस सूरत हाल में ईरान के खिलाफ कोई भी इकदाम होने से पहले ये चीज़ तय हो जाएगी कि ईरान एटमी ताकत है, कोई भी हमला करेगा तो पाबंदियों की जद में आ जाएगा। सो अब ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल वाजिया कर ली है कि वो इस पर काम करेंगे। असल में फैसला हो चुका हुआ है, ये इन्होंने फतवा वापस लेना ही लेना है। और अचानक से आप देखेंगे हो सकता है जो हमला इन्होंने इसराइल पर करना है उसकी बजाय ये वाला सरप्राइज दे दें। और जब ये सरप्राइज दे दिया, ये तो हमले से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये तो बला है। अब उसके बाद आप देखेंगे क्या होगा। फिर कतर आ जाएगा मैदान में, कहेगा जी हमने भी एटमी ताकत बनना है। फिर ओमान आ जाएगा, बहरीन, सऊदी अरब, यानी जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे आ जाएंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर भी आएंगे और एशिया में भी आ जाएंगे। बाकी सारे कहेंगे हमने भी बनना है। ईरान की डिमांड बढ़ जाएगी आसमान पर। अब सीन ये है कि ईरान मास्टर है टेक्नोलॉजी देने में, स्मगलिंग करने में, अंडर द टेबल सारे काम करने में। तो दुनिया के अंदर उसकी डिमांड ये बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर कल को कोई एक इस्लामिक कंट्री उठती है और वो ईरान को कहती है हम आपको 10 अरब डॉलर देते हैं, आप 2 न्यूक्लियर वॉरहेड हमें दे दें। अब होता क्या है, आपको जाहिर सी बात है बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड ही तो लगाना है ना, तो आप किसी मुल्क पर हमला कर देते हैं। ईरान तो तैयार बैठा हुआ है बेचने के लिए। लेट्स से मिसाल के तौर पर ईरान कल को कह देता है कि मैं एक न्यूक्लियर वॉरहेड 25 अरब डॉलर का बेच दूं, 15 अरब डॉलर का बेच दूं, उसके बाद 15, 20, 25 अरब डॉलर हो जाए वो तो खुद और भी बना लेगा। सो इस सारी सूरत हाल में रूस उनके बैक पर है। रूस उनको कह दिया कि आप एटमी ताकत बने, और इसके साथ साथ फिर इसराइल के लिए हमला करना आसान नहीं होगा। फिर आप ये सोचें कि 2 एटमी ताकत है। आप बताएं कितना को आज तक चाइना और अमेरिका ने आपस में लड़ाई की है? कभी एक दूसरे की लड़ाई हुई है? नहीं हुई। आप देखिए रूस और अमेरिका की आपस की कितनी लड़ाई हुई है। उन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ना था, थ्रू पाकिस्तान आए थे, वो भी अफगानिस्तान के मामले। अब यही होता है जब बड़ी ताकतें होती है वो आपस में लड़ाइयाँ नहीं करती। ईरान जब एटमी ताकत बन जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है सारे अवॉइड करेंगे ईरान को। और सबसे बढ़कर जो लॉटरी निकलेगी वो चाइना रूस की निकलेगी कि हमारा एक ऐसा इत्तेहादी जो अमेरिका को ललकार सकता है, अमेरिका पर एटमी हमला कर सकता है, इजराइल पर कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है, तो वो हमारा एक इत्तेहादी ईरान है। ना तो वो अमेरिका से आने वाली एक कॉल पर लेटेगा, ना उनसे डॉलर्स मांगेंगे, ना उनको IMF का मसला है, तो उनको तो पाबंदियों और इन तमाम चीज़ों की परवाह कोई नहीं है। सो कुल मिलाकर जो सूरत हाल पेश आएगी वो दुनिया के लिए वो ये मामलात बड़े करीब होते जा रहे हैं
कि ईरान एक बड़ी पावर बनकर उभरेगा, फिर रीजन के अंदर इसराइल की जो डोमिनेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे इसराइल ने अमेरिका से डील की है कि भाई आपने जो मिसाइल हमें देने हो किसी को नहीं देने। अब इसका सीन ये हुआ कि उस चक्कर में रूस आगे बढ़ गया। इनको अगर पता होता कि रूस पर पाबंदियां लगाने के बाद आज रूस इतनी ताकत बन गया है कि वो ईरान और तमाम चीज़ें जो है उसके साथ खुलकर शेयर हो रही है, तो कभी उनके साथ ये यूक्रेन वाली जंग छिड़वाने ही ना देते, ये कोई ऐसा मामला सेट कर लेते। इनको पता होता कि इनके साथ ये हाल हो रहा है। सो कुल मिलाकर अब जो सूरत हाल है वो दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाली है कि ईरान एटमी ताकत बनने के लिए जा रहा है, फतवा नया आने वाला है और ये पूरी दुनिया की डायनामिक्स बदलने के लिए इस वक्त तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।